हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे 27 सितंबर का व्लॉग है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर मैं सो भी गई तो वो बेबी को संभाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं NIUSC पढ़ी। तो मैंने 507 ब्लॉक के यूनिट 1 के MCQ लिखे थे, उन्हें अब मैं रिवाइज़ करूँगी। अब मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वैकेंसी आ गई हैं, वो हाउस वाइफ है या फिर मतलब उनके बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाती, कैसे टाइम निकाले, कैसे टाइम मैनेज करें, या मैं कैसे टाइम मैनेज कर रही हूँ। तो देखो, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी 2.5 मंथ की बेबी हो गई है अब, तो 2.5 मंथ की बेबी है, तो उसके साथ कैसे मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले ना देखो, अगर कोशिश कर सकते हो तो जल्दी उठ जाओ। मैं भी कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ, लेकिन ना मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं जल्दी नहीं उठती, क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ना एक टाइम टेबल बना सकते हो कि हाँ, इतना तो मुझे पढ़ना है। ऐसा भी कोई टाइम टेबल मत बनाना कि 12-13 घंटे का बना लो, जो इम्पॉसिबल हो। क्योंकि अभी मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लूँ। अगर मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लूँ, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हम इंक्रीज़ करेंगे। स्टार्टिंग में 6 घंटे अगर आप सोच के पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो आप दिन का, हफ्ते का, महीने का प्लान बना लो कि इस हफ्ते में मुझे ये कंप्लीट करना है, उसे दिन में बांट लो। जैसे मैंने हफ्ते का वीकली शेड्यूल बनाया, उसे दिन के अकॉर्डिंग बांट लिया कि ये काम करना है। और थोड़ा बहुत ना, जैसे अपने जो आपके घर पे भी जो लोग होंगे उनकी हेल्प लो। अगर आप उनकी हेल्प नहीं लोगे ना तो कोई है वो होगा नहीं, क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट आपको करना है हर। और टाइम मैनेजमेंट करने के साथ आपको मेंटली और इमोशनली सब तरीके से काम करना होगा। तो हम क्या होता है, हम हाउस वाइफ मेंटली इतना प्रेशर ले लेते हैं काम का कि हम काम में ही उलझे रह जाते हैं। फिर पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो सबसे पहले ना, जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है वो पढ़ो। अब ये नहीं कि इंटरेस्ट से पढ़ो, जिसका सब्जेक्ट वेटेज ज़्यादा है। जैसे मैं CDP पढ़ रही हूँ, तो यहाँ NIUS के मेरे हस्बैंड ने ये MCQ बनाए थे, तो यहाँ मैं कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले NIUS पढ़ रही हूँ। उससे क्या होता है कि हाँ चलो मैंने NIUS पढ़ लिया, तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया धीरे धीरे। तो अगर आपको भाई, काफ़ी लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मुझे कोई सक्सेसफुल होना है। देखो, मतलब पढ़ाई का कोई शॉर्टकट ही नहीं है। तो अपने आप को हमें खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। और अब तो सीरियस होने का ऑप्शन भी है, क्योंकि वैकेंसी आ गई। जब मेरा बेबी हुआ था उसके बाद मैं कंटिन्यूस इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अब मेरे पे ऑल्टरनेटिव नहीं है कि कोई वो नहीं है कि मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्लॉट कर लिया है और दिन भी निकल गया है और 1.5 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली है। यहाँ मैंने टाइमर ऑफ कर दिया। और भाई सैटरडे होता है तो हस्बैंड की भी डिमांड रहती है कुछ अच्छा सा बना लो। तो यहाँ मैं कढ़ी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। तो मैं आ गई थी प्रिपेयर करने, तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड की छुट्टी होने पे एक बेनिफिट होता है कि वो करके काम देख लेते हैं, बेबी को देख लेते हैं, वो अपने कपड़े धो लेते हैं, सफाई वगैरह तो दीदी कर जाती हैं, बाकी सारे काम देख लेते हैं। बेबी को मैंने फीड करा दिया तो वो देख लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करूँगी। और मुझे मार्केट भी जाना था, मॉल जाना था सामान लेने, तो ये भी चक्कर था, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। यहाँ बेबी की दीदी आ गई है, वो उसकी मालिश कर देंगी और नहला देंगी। तो इस बीच में मुझे बैठना पड़ता है मालिश करने के लिए, तो मुझे यहाँ 1 घंटा निकालना पड़ता है। तो अब देखो, 24 हर किसी को 24 घंटे मिले हैं, या आप उन 24 घंटे में पढ़ाई कर लो या कुछ भी कर लो। तो जो भी, जैसे मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दूंगी। और उसके बाद मुझे सामान लेने भी जाना है, तो 2-3 घंटे मुझे ही जाना है, क्योंकि अब हम एक साथ नहीं जा सकते दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मैंने सैटरडे का वेट किया कि हाँ सैटरडे में मैं जाऊँगी, क्योंकि अपने भी घर के बहुत काम होता है, हम सिर्फ पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ खाना बन गया, दीदी चली गई, फिर मैं आ गई सेकंड स्टडी स्लॉट करने। और यहाँ ना मैं मैथ के MCQ और मैथ के ना मैंने इंपॉर्टेंट टाइप लिखे हैं। तो इस टाइप के जो मेरे इंपॉर्टेंट टाइप है, देखो टाइप ना 7-8 टाइप है, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन है। तो हर टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने गगन प्रताप सर के बैच से ले रखा था, वहाँ से उनकी शीट निकाल ली। और तो ये यहाँ पे मैं कर लूँगी। तो अगर देखो आपको कोई भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, तो आपको सीरियस तो खुद ही होना पड़ेगा। और आप ये सोचो कोई और आपकी खुद से आके हेल्प करे, तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आपको खुद सबसे पहले अपनी हेल्प करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, देन वो लोग आपको देख के वो होंगे। तो और पता है लड़कियों को क्या होता है, वो ना बड़ा झिझकती है कि मैं तो मैं खुद ही काम करूँगी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद काम करना है, आप एक टाइम से काम ही करते रह जाओगे। तो आपको अपना मतलब इरादा बुलंद करना पड़ेगा कि हाँ हमें करना है, ये टाइम है। और ये तो लास्ट टाइम समझ लो, बहुत लोग ओवर एज हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। मेरे साथ भी सिचुएशन है कि अगर नहीं ये वाली वैकेंसी नहीं निकलती है, KVS का मेरे हस्बैंड मना करते हैं, तो ओवर एज हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अपना इतनी मेहनत कर लें।
कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, वरना तो लास्ट टाइम में तो ये सब ही करना है। तो मैं अपना ये लास्ट अटैम्प्ट ही है, लास्ट अटैम्प्ट सोच के, क्योंकि उसके बाद 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, तब तक ओवर एज हो जाएंगे। तो ये मैं मैथ में सॉल्व कर रही हूँ, और पता है मैथ सॉल्व करने में मुझे सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले मैं मैथ जल्दी कर लेती थी, एक तो मैं मैथ काफ़ी टाइम से कर नहीं रही थी, मैं केवीएस की तैयारी करती, डिप से प्लस बी में थोड़ी अलग तरह की मैथ पूछी जाती है, तो मैथ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं बेसिक से सॉल्व करती हूँ, फिर मैं बार बार ट्रिक देख रही थी और कुछ क्वेश्चन कर रही थी। और यहाँ से काफ़ी सारे मैंने अराउंड 1-1.5 घंटे में 60 क्वेश्चन करे थे, लेकिन मैं इतना बोर हो गई थी इन्हें करके। तो मुझे ये था क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना, खाना बन गया, कहाँ सब कुछ हो गया, तो मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है, उनके पास बेबी है, तो मैं एक निश्चित हूँ। तो आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे। और देखो, कुछ काम करने स्किप भी करो, जैसे सिर्फ मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ, मैं और कोई काम नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन, आप इसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, अपने पेरेंट्स से कहो कि भाई मैं इतना नहीं कर सकती, या जो भी हो। तो मैं 3 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं लिटरली बहुत थक गई थी, और ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी खाना बनाना, और मैं बीच बीच में 1-2 बार जब उठी थी बेबी को फीड कराने के लिए उठी थी, उस बीच में मैंने टाइमर ऑफ कर दिया था, और मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख। देन मैंने खाना खाया और मुझे जाना था फिर सामान लेने। तो ये मैंने रैपिडो वाले भैया, रैपिडो कर ली थी क्योंकि पास में था, तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे। और पता है, रैपिडो वाले भैया बहुत तेज़ चलाते हैं, मतलब है तो मेरे घर से 1 किलोमीटर ही, लेकिन इतनी 2 मिनट में मुझे पहुंचा दिया। शायद इन्हें भी जल्दी जल्दी रहती है। और आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे इतनी तेज़ जाने की आदत नहीं है, क्योंकि पूरे 9 मंथ मेरे हस्बैंड बहुत धीरे धीरे बाइक चलाते थे, हम कहीं बाइक से जाते थे, गाड़ी चलाते थे, तो भी गाड़ी भी धीरे धीरे ही चलाते थे ड्यू टू माई प्रेगनेंसी। तो अब मैं ना इतनी तेज़ आई थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो मुझे अपने लिए कुछ कपड़े देखना है, क्योंकि मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सब पुराने हो गए हैं और कुछ टाइट हो गए हैं बिकॉज ऑफ माई वेट गेन। तो बस मुझे तो यह है कि अपनी मेहनत करना है, मुझे भरोसा नहीं किस्मत पे, किस्मत क्या करेगी क्या करेगी, अगर हम मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने एक लाइन सुनी थी कि मुश्किल नहीं जहाँ में कुछ भी, बस लोग इरादा छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी कोशिश भी करो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इससे करके मैंने कहीं पढ़ा था कि मतलब मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को ना होप छोड़ देता है कि अब नहीं होगा। तो अगर हम होप ना छोड़े, ये सोच के, और देखो हम हाउस वाइफ है, हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। फेस्टिवल आ रहा है, अक्टूबर फेस्टिवल वीक है, मुझे ना फेस्टिवल सब अपनी पूरी मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। तो हमें कुछ कुर्ती टॉप ये सब पहन के देखी, थोड़ी वाइट कुर्ते पे तो मेरा दिल आ गया था। शादी से पहले मैं बहुत वाइट पहनती थी, पर शादी के बाद मैंने पहली बार ही वाइट कुर्ता लिया है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पेयर कर लूँगी रेड के साथ। और ना मैं घर से 1:30 बजे निकली थी, और मुझे 3:30 हो गए थे। मैंने 2 बार फ़ोन करके पूछा बेबी ठीक है, बेबी जग रही है, बट वो सो रही थी, मैं उसे फीड करा कहती। और हस्बैंड थे, इन केस वो जग जाती तो उसे फॉर्मूला फीड करा देते, उसे पैम्पर कर लेते हैं वो। तो यहाँ मेरी शॉपिंग हो गई है, और मैंने रैपिडो बुक कर दिया है। तो ये भैया आ गए थे, और मतलब यही बस, मतलब मैंने बुक करी, 2 मिनट में आ गए, और 2 मिनट में मुझे घर पहुंचा दिया। घर आके ना हस्बैंड पास की मार्केट से समोसे ले आते, मेरा बड़ा मन करता कुछ खाने का, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद बड़ी भूख लगती है। 2-2.5 घंटे हो गए, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे, और मैं इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा चलो सो जाते हैं अब। मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं पढ़ाई करने बैठूँ। मैं फिर उठने के बाद हस्बैंड ने चाय बनाई, मैंने बेबी को फीड कराया, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी कि मेरी बिल्कुल पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ये शाम हो गई थी, बिल्कुल शाम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने कुमार गौरव सर की वीडियो से इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखे थे। अब ना आर्टिकल इतने ज़्यादा, पहले तो बस इम्पोर्टेंट, अब सारे तो इनकी 3 घंटे की वीडियो है। यहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे, तो ये मैं इनका रिविज़न कर दी हूँ, जो मैंने पहले आर्टिकल लिखे थे, और अब मैं बाकी के सारे आर्टिकल कंटिन्यू करूँगी। और देखो मैं टाइम लगा के पढ़ती हूँ, पहले मुझे लगता था 6-7 घंटे पढ़ लेती हूँ, एक्चुअल लगा, क्योंकि मैं बीच में उठ जाती हूँ। अब मैं जैसे ही बीच में उठती हूँ, मान लो बेबी उठी, तो मैं बंद कर देती हूँ टाइमर, तो मुझे पता लग रहा है मैं 4-4.5 घंटे ही पढ़ रही हूँ कुल। पहले मुझे लगता था मारे मैं तो पूरा दिन ही पढ़ रही हूँ, मैं 6-7 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा मैं कम पढ़ रही हूँ। मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँ, कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही पॉसिबल हो सकती है, मैं एकदम से पॉसिबल नहीं कर सकती। तो मैंने सारे आर्टिकलों का रिवीजन कर लिया, और जो बाकी के बचे हुए आर्टिकल हैं वो मैं लिख रही हूँ। तो मैंने 80 तक आर्टिकल लिख लिए थे, आगे के मैं इनकी वीडियो से देख के लिख रही हूँ।
तो अब मुझे लगता है सबको टाइमर लगा के पढ़ना चाहिए। अगर टाइमर लगाने से ना हमें एक्चुअल में पता चलता है, मतलब मेरा पूरा दिन निकल गया, मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ 4-4.5 घंटे, 24 घंटे में मैं सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो हमें मुझे मतलब टाइमर लगा के बहुत बेनिफिशियल लगा। धीरे धीरे मैं इसे कोशिश करूँगी 5 हो जाए, 6 हो जाए, और धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई देखो यही लास्ट टाइम है। तो मैं तो आप जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनसे कहूँगी, आप अपने आप पे भरोसा रखो। और सबसे पहले बात है कि लड़कियां ना खुद पे भरोसा नहीं रखती। कोई भी लड़की होती है ना, वो इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं होती कि मेरे पे एग्ज़ाम निकल जाएगा। जब तक आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कोई भी चीज़ हम नेगेटिव 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 बोलते रहोगे तो शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो वो सच हो जाते हैं। अगर सोचो आपके आगे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपके बच्चे हैं, आप पढ़ नहीं पाती, तो आप सच में नहीं पढ़ पाओगी। और लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे, आपको तो दिख रहा है यहाँ से टाइम बचा लेते हैं, तो आपको लगा आप पे तो बहुत टाइम है। तो शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप जो भी शब्द बोलोगे ना वो सच हो जाता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया। पहले मैं सोचती थी नहीं होगा, शादी के बाद नहीं होगा, तो एक दो एग्ज़ाम दिए नहीं हुए, और अब मैं सोचती हूँ कि हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा। बाकी नहीं भी होता तो एक मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी करी। पहले मुझे लगता था पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है, टाइम नहीं निकलता। तो हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं हो जाता है। और ना अगर लड़कियों का तो क्या, अगर टाइम आपको निकालना है ना, तो आपको फालतू की बातें, लोगों का, सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कह दिया, मतलब लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है, उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने उन्हें इग्नोर नहीं किया, उन्हें दिल पे लगा ली कोई भी बात, तो फिर तो कोई भी एग्ज़ाम निकलने से रहा। तो यहाँ मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, साथ में अपने मैं याद भी करूँगी। एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी इसलिए लिखा है क्योंकि एक दिन पहले मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं थी, तो जो भी आर्टिकल थे मैंने फ़ोन में ही सुने थे, तो ये सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं। और उसके बाद बिल्कुल मेरी हिम्मत टूट गई थी कि मैं पढ़ाई करूँ। मतलब टाइम तो था लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं था। तो मैंने आज 4 घंटे समथिंग की पढ़ाई करी है, 4 घंटे 17 मिनट की ही लगभग पढ़ाई करी है। तो इस तरह की वीडियो मैंने 1 घंटे 10 मिनट की देख ली है, और मेरे 167 आर्टिकल लिख लिया। 168 से मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ फिर मैंने टाइमर ऑफ कर दिया है, और बहुत थकान हो गई थी, और मैंने सोची थी चलो अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। बेबी भी जग गई थी तो उसे फीड कराया और खुद भी दूध पिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।